अभी हम महुआ विधानसभा क्षेत्र में हैं और अभी हमारे साथ जनसुराज के भावी कैंडिडेट कल्याण कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है, आपका भी स्वागत। जी। सबसे और पहले तो आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, क्या कहना जी, चाहेंगे? लंबे समय से हमारे 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुई थी और उसी दिन से हम लोग ये हर वर्ष ये स्वतंत्रता दिवस के लोग याद के लिए हम मनाते आ रहे हैं और हंसी उल्लास के साथ हम लोग मनाते आ रहे हैं। और जो हमारे देश आज़ादी के समय में ये हुआ था गुलामी से होकर के, और इसी वजह से हम लोग 15 अगस्त को जब आज़ाद हुए उसका हर वर्ष वर्षगांठ के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। और सभी यहाँ भारत देश के जितने भी लोग हैं वो खुशी से ये होकर के और सभी तरफ तिरंगामय हो जाता है, इस चीज लहर को जी। यही पर्व त्योहार के रूप में हम लोग मनाया मनाते जाता हैं। है। जी। तो महुआ विधानसभा के आप संभावित भावी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। क्या कुछ इस बार माहौल है जनसुराज का, क्योंकि जनसुराज नई नई पार्टी है। लोगों में जाते हैं, अपनी पार्टी को लेकर प्रचार करते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? जैसे अब महुआ विधानसभा में जो है वो जन स्वराज पार्टी अभी नई पार्टी आई है और पार्टी के साथ हम लोग जो पार्टी का जो 5 मुद्दा है जी। उस मुद्दे पर हम लोग सभी लोग मैं जो जनस्वराजी परिवार के लोग हैं और हमारे जो महुआ से विधानसभा प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी के रूप में हम लोग हैं और भी कुछ लोग हैं जो कि सभी लोग इस क्षेत्र में अपने अपने संग माने विचार को रखते हैं। सभी जगह जनस्वराज की जो विचार है और साथ में जो 5 मुद्दे हैं उसको रख कर के, जैसे पलायन मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे जो युवा बेरोजगार युवा है जो कि मजबूर है बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य जाने के लिए। इस पे विशेष कर हम लोग जो है युवा के साथ ये करते हैं कि नहीं, किसी तरह जो 50 लाख युवा हमारे बिहार से प्लान कर चुके हैं उनको किसी तरह हम बिहार में ही रोजगार प्रदान करें। ये प्रशांत किशोर जी का भी और हमारे जनस्वराज की तरफ से सभी लोग का ये है कि हर हाल में जी। हम लोग ऐसा करेंगे। अगर जनस्वराज की सरकार आती है तो हम लोग साल भर के अंदर में जो है 50 लाख युवा जो है उनको हम यहीं बिहार में ही रोजगार प्रदान करेंगे। अच्छा, महुआ विधानसभा में खासकर बात करें तो यहाँ पे मुख्य समस्याएं जो है वो क्या क्या है? मुख्य समस्या हमारे यहाँ जो है वही सबसे बड़ा है कि यहाँ जो है टाउन में भी अभी देख रहे हैं महुआ का जी। स्थिति देख रहे हैं, सड़क का क्या हाल है। जी। अभी गांधी मैदान के नज़दीक में देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट के विधायक मुकेश रोशन जी हैं जी। लेकिन उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। महुआ और पुल से नीचे उतरते ही हाँ, जो सड़क की उतरते स्थिति है। ही माने क्या स्थिति बना हुआ है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है या यहाँ के जनता से कोई छुपा हुआ नहीं है, क्या माने झेलना पड़ता है लोगों जी। को आने जाने के में। तो यही सबसे बड़ा समस्या ये है। और यहाँ का सभी माने शिक्षा व्यवस्था के प्रति भी यहाँ लोग ये है कि नहीं भी शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारा जाए। अभी प्रेजेंट में जो भी सरकार चली लगभग 15 साल पहले पूर्व में लालू जी का था और अब वही प्रेजेंट में नीतीश कुमार जी का सरकार चल रही है। जी। तो इसमें व्यवस्था शिक्षा में जो सुधरनी चाहिए थी अभी तक उतना व्यवस्था सुधार नहीं हो पाई है। और इसमें और सुधार लाने के लिए जनस्वराज की तरफ से ये भी हो रहा है कि नहीं, जो व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था प्रथम है कि विकास के लिए हर हाल में जो शिक्षा ही जरूरी है। ये अच्छा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? अनुमंडल अस्पताल की क्या स्थिति है आपके यहाँ की? देखिए अनुमंडल जो है वो तो आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है जी। किस तरह यहाँ चल रहा है। जो कोई भी मरीज आते हैं प्रखंड लेवल से आते हैं तो वहाँ अनुमंडल भी लोग रेफर करता है और अनुमंडल से सेकेंड भी नहीं लगता है, तुरंत जिला में सदर में भेजा जा रहा है। तो यहाँ उस तरह का कोई ढंग का भी व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग का ढंग से नहीं है। केवल जो है वो लोग हैं और आए जैसे तैसे इलाज हो और जो वो करके और लोग यहाँ से लोग भेज देते हैं, आगे की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत माने निचली स्तर पर है। जी। वो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको भी नहीं है। और यहाँ के हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं जी। तो उनको तो देख ही रहे हैं किस तरह से करप्शन की में जा रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर जी ने इनका ये भी किया है कि लगभग इन्होंने जमीन लिखाया जी। तो अपने पिताजी के नाम पर जो दिलीप जायसवाल जी से पैसा ले करके और जाके दिल्ली में फ्लैट लिखवाए हैं अपनी पत्नी के नाम पर। तो इसको उजागर किए हैं प्रशांत किशोर जी। और इस तरह से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जी। तो लगभग सभी जो करप्शन के रूप में चल रहे हैं। तो इससे व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन फिर से नहीं जी। होगी, नई सरकार नहीं आएगी, तब तक ऐसा व्यवस्था सुधरने अच्छा, वाला। तेज प्रताप यादव जी जब मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, तब महुआ में मेडिकल कॉलेज बनाए। जी जी, जो तेज प्रताप जी ने एक अच्छा काम किया है, जी। हमने इसका समर्थन कर फिर रहा हूँ। से इस बार वो महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला जी, किए हैं। लोग यही तो है, माने लोकतंत्र में यही है कि कोई भी कहीं से कोई चुनाव लड़ सके, चाहिए है कोई भी है, इसमें किसी का रोक नहीं है कहाँ। लेकिन हाँ अच्छा काम इन्होंने किया था
अपने रीजन में आकर के यहाँ महुआ में जी जो कि मेडिकल कॉलेज का जो लाया, इससे हम लोग भी इस पर प्रभावित है। लेकिन अपनी अपनी जगह पर है, हम लोग भी 5 मुद्दे के साथ हम लोग इलेक्शन के कैंपेन में उतरे हैं जी और जो हमारा जन स्वराज का है उस पर हम उतर रहे हैं और उनका भी अपना जो लक्ष्य है उस पर उतरेंगे। लेकिन अच्छा इन्होंने महुआ में जो काम किया था मेडिकल के जी। लिए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी अपने बयान में कहते हैं कि जनसुराज की सरकार बनने के बाद 1 घंटे के अंदर शराब चालू हो जाएगा। आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि आज देख लीजिए कि हमारे जो जितने भी युवा हैं, यंग हैं, जी वो सब अगर दारू बंद होने से, और दारू फर्जी कानून बंद है, अगर आप लोग भी से कोई छुपा हुआ नहीं है कि अभी गांव-गांव में जगह जगह मिलता है। जी अब होम डिलीवरी भी ऐसा हो गया है कि अब दुकान से खरीद के भी लाने जाकर जरूरत नहीं है, अब तो घर घर पहुंचाया जाता है और पीने वाला पी ही रहा है। तो कहने के मतलब है कि जो चीज़ हम 200 में खरीदते थे वो 1000 रुपये में भी खरीद रहा है लोग। पी के और मर उसके, रहा हाँ, है, पीस के रखिए। वो भी जहरीला पी रहा है। कभी जी कहीं मिट्टी में कहीं गाड़ के रखे हुए हैं बेचने वाले सब, जो है चोरी चुपके करके के, तो वो सब जहर बन चुका है, उससे भी पीता है लोग, मरता है। और उसके बावजूद भी एक तरफ और आज देख रहे हैं हरियाणा और चंडीगढ़ में जी कि किस तरह लोग ड्रग्स की में चला जा रहा है, वहाँ के युवा जो है ये हो रहा है। तो इसी तरह अगर दारू की ये बंद रहेगी तो इस तरह से उस ड्रग्स की ये में और अफीम ये सब की ये में लोग गिरफ्त में जा रहे हैं, बच्चे सब हमारे बिहार के भी। तो इस पर भी ध्यान देते हुए हर हाल में दारू को खोलना ही होगा, जी क्योंकि अभी भी बंद नहीं है, जी केवल फर्जी कानून लागू है। जी तो इसको प्रशांत किशोर जी हमारे जो प्रणेता है, और या तो जन स्वराज के सूत्रधारक कहिए, जी तो उनको यही उनका है कि नहीं, किसी तरह फर्जी कानून जो है उसको हम 1 घंटे 2 घंटा में जब सरकार जन स्वराज की आती है तो हम उसको खत्म करेंगे। इससे हमारे राज्य को भी नुकसान है, और जो लोग जो खरीद के पीते हैं वो सभी लोग जो पैसा दे रहे हैं वो दूसरे स्टेट में जी जा रहा है। तो अगर हम उस चीज़ को खरीदेंगे, हमारे राज्य में ही दुकान अगर रहे तो उससे टैक्स जाएगी और हमारे विकास कार्य में ही लगेगा। जी तो जो अभी हमारा पॉकेट गल रहा है वो तो बाहर जा रहा है, दूसरे राज्य में जा रहा है। तो इसको अपने राज्य में ही रखने का काम किया जाएगा, और इससे भी थोड़ा सा जो टैक्स आती है उससे हम लोग विकास के कार्य में लगाएंगे। अच्छा, महुआ विधानसभा में सार्वजनिक स्थल पे कितना सार्वजनिक शौचालय है? और अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी जी सुचारू रूप से ढंग से कहीं भी है। ऐसा महुआ टाउन का स्थिति देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, जी यहाँ भी वैसा कुछ नहीं है। तो सार्वजनिक स्थान पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि अभी तक कहीं कुछ नहीं, जी। नामो निशान तो तक भी क्या नहीं है। जनसुराज की सरकार जब बनेगी, मान जी लीजिए आप महुआ विधानसभा से विधायक बन गए, जी। सिर्फ पलायन रोकिएगा या युवाओं को रोजगार, जैसा कि प्रशांत किशोर, क्या उसमें ये सब भी रहेगा कि सार्वजनिक स्थान पे देखिए, शौचालय और और ये सब मुद्दे भी जो देखिए, निम्न स्तर, ये तो जमीनी स्तर 5 के मुद्दा मुद्दे जो हैं? है प्रशांत किशोर जी और हमारे जन स्वराज की तरफ से जो है कि फर्स्ट मुद्दा जो है पलायन मुद्दा है, जी और दूसरे जो शिक्षा व्यवस्था, और तीसरे जो महिलाओं को लोन की व्यवस्था, जी और ये जो किसान के लिए है, ये सब मुद्दे जो हैं, जो भी मुद्दा है वो तो प्राथमिक मुद्दा है हमारे जी पार्टी का। जी और उसके अलावा जन कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए कहीं भी जो कोई भी चीज़ जो होगी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, जी उसको भी किया जाएगा। तो हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है, ये 5 मुद्दा हम लोग मुख्य रखे हैं कि पहले जब विकास के अग्रसित होने के लिए पहले शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, हम्म, और हर हाथ रोजगार होना चाहिए। जी। हर पहली हाथ रोजगार नहीं प्राथमिकता है। की बात करें तो वो क्या होगा? पहली प्राथमिकता हम लोग मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, शिक्षा व्यवस्था। और उसके दूसरी में हम लोग की पलायन, किसी तरह पलायन व्यवस्था जी जो है यहाँ का रोजगार कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए हम लोग ये करेंगे। तो हर हाल में जो हमारे इंडस्ट्री लाना हो, चाहे जो भी करना जी हो, मैं हर हाल में यहाँ जो भी व्यवस्था करके हमको रोजगार देना हो जी। उस पर हम पहले काम करेंगे। अच्छा, आप घूमते हैं जब अपने क्षेत्रों में, तो क्या लोग सच में चाहते हैं बदलना बिहार की व्यवस्था को? बिल्कुल, इस तरह से लहर एक आई है, माने जी, ये अक्टूबर में पार्टी बनी थी 24 अक्टूबर में, मैं दोस्त हूँ। दो अक्टूबर को, और 2024 में बनी हाँ थी पार्टी ये। और इतने कम समय में जी इतना बुझिए कि पार्टी ग्रोथ की है जी कि आज सभी पार्टी बिहार के जितने भी अभी सरकार में जो है पार्टी हो या विपक्ष में है, जो भी जी लोग, सभी लोग घबराए हुए हैं कि एक तीसरा मोर्चा भी ऐसा है जो कि जी एक लहर आ गई है जी जनस्वराज का, कि हर तरफ पूरे जनस्वराज का आवाज़ चारों तरफ उठ रहा है, और बिहार की जनता इसको समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर जी जो बात कर रहे हैं वो बिहार में होना ही चाहिए, और बिहार में जब होगी जब बदलाव होगी तभी होगा। तो कहने का मतलब है कि हर हाल में जनस्वराज की तरफ के लिए भी हम्म, जनता भी समर्थन चाह में रही है, है चाह रही है कि हर हाल व्यवस्था में बिहार बदले। में व्यवस्था जी। परिवर्तन हो। अच्छा, इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर जी कितना असर डाल सकते हैं? बहुत हद तक अभी तो देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी के कारण भी बस से इतना जल्दी जी पार्टी ग्रोथ की है, और हम सभी जन स्वराज पार्टी के लोग, जितने भी संगठन के लोग हैं, चाहे जो भी हम लोग हम्म, संभावित प्रत्याशी लोग हैं,
हर क्षेत्र में जाकर के हमने सभा हम लोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से जनता के बीच हम संवाद करते हैं और इससे हमें फायदा भी मिल रही है। जनस्वराज के समर्थन में लोगों का और जुड़ना और ये हो रहा है। तो हर हाल में चाह रहे हैं कि जनता भी चाह रहा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए और प्रशांत किशोर जी के चाह रहे हैं कि हर हाल में इस बार 25 में ही जी हम लोग सरकार बनाएंगे। 243 में से कितना सीट आएगी? हमको तो लगता है अगर हमारे नेता भी प्रणेता भी कहते हैं जी। कि या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर रहेंगे, अच्छा। तो अगर 10 या 10 सीट रहेगी और नहीं तो हो सकता है तो 200 भी सीट हमको आ सकता है। जी तो ये कहना है प्रशांत किशोर जी का भी और हम लोग का भी वही कहना है कि जिस तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं सभी लोग, वो अच्छा खासा सीट आएगी बिहार में और हम लोग उस पर होगा, सरकार अगर बनती है तो हम लोग सभी अच्छा, नीतीश कुमार जी जो हैं वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, पेंशन 1100 कर दिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, आज जनस्वराज पार्टी जब से आई है जी और जो आवाज़ उठा रही है कि नहीं वृद्धा पेंशन 2000 होना चाहिए, जी तो आज नीतीश कुमार जी की मजबूरी बनी है। 20 वर्षों से, अब तो 2 महीना का सरकार बचा हुआ है जी और करीब में 20 वर्षों से वो राजनीतिक में उतरे हुए हैं और लंबे समय से मान 20 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, लेकिन आज तक 400 से 410 नहीं किए थे। आज जनस्वराज की आवाज़ उठाने से, 2000 की चर्चा करने से पूरे संवाद में प्रशांत किशोर जी और हम ही सभी जनस्वराज परिवार के लोग जो है हम लोग आवाज़ उठाते हैं हर जनता के बीच जा करके। तो इसी का देन है उनको, अब अंदर में डर समाई है कि नहीं अगर हम भी अगर नहीं करते हैं 400 ही रहे तो इससे हमको वोट बैंक नहीं बनेगी। और यही यही नहीं, इसको 1100 किया है, उसके अलावा 46 मुद्दों पर उन्होंने कानून पारित किया है। तो लगभग इनके अंदर में ये भी हुआ है अंदर में कि हाँ ये ऐसा करेंगे तो हमको नहीं मिल पाएगा, घबराहट आई है इनके अंदर में भी। और आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप देख रहे हैं अभी नेट चैनल, बहुत सारे चैनल पर भी देख रहे हैं बिहार के जितने भी जो सरकार में जो है नेता वो और चाहे विपक्ष में हो, सभी लोग घबराहट में हैं। प्रशांत किशोर जी अगर कोई किसी चीज़ को ये करते हैं तो सभी लोग उनसे करता है, कोई कहता है हमारा भाई हैं। आज देख लीजिए हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, वो कहते हैं कि भाई हैं। जब उनके तरफ एक इशारा किया है प्रशांत किशोर जी की इन्होंने कैसे कैसे इलेक्शन में लड़ा है, क्या किया है नहीं किया है, तो अब उनको घबराहट आया है कि हमारा जो है चिट्ठा खुल रहा है, तो अब भाई और ये कह करके संबोधित करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी का भी कहना है भाई बंधु कहने से कोई काम नहीं चलेगा, जो गड़बड़ कर रहा है, जो ये कर रहे हैं उनको झेलना ही पड़ेगा और हर हाल में ये कर रहे हैं। तो इसीलिए, और बिजली की जहाँ तक बात है 125 यूनिट किया गया है, वो भी मजबूरी के साथ किया गया है कि हर मुद्दे पर जो है नीतीश कुमार जी आप देखें कि हम जनस्वराज एक जल्दी और ग्रोथ पार्टी कर रही है कि हमारे बीच दोनों राजद और एनडीए, जैसे यूपीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच एक नई जो आ रही है मोर्चा, वो जनस्वराज है और वो एक पर्सनली पूरे बिहार में एक तरफा एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर के चुनाव लड़ेगी। तो इससे भी लोग घबराहट में है, सभी लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग घबराहट में है कि ऐसा न हो कि हम लोग कोई पत्ता पार हो जाए। क्योंकि इसी घबराहट के कारण बस अभी बहुत सारे घोषणा 125 यूनिट बिजली फ्री का, चाहे वृद्धा पेंशन व्यवस्था, बहुत सारे ऐसे जो है घोषणा, युवाओं को 4000 तक ये करने के लिए, 6000 तक सुन रहे हैं करने के लिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 46 मुद्दे पर उन्होंने मोहर लगाया है। तो ये सब डर है क्योंकि जनस्वराज की जो आवाज़ जो उठा रहे हैं और जिस तरह से समर्थन मिल रही है, आज प्रशांत किशोर जी कहीं भी सभा करने जाते हैं तो लगभग 25,000 30,000 लोगों का उनका बीच संवाद होती है। इतना भीड़ होती है, उजम होती है कि उसको देख करके सभी पार्टी जो है, विपक्ष या पक्ष पार्टी जितने भी अभी सरकार में हैं, तो सभी लोग, ये उनके अंदर में ये आया है कि नहीं अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अभी भी सभी इस समय से भी अगर कुछ नहीं करते हैं तो हम फेंकाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने घबराहट में आकर के 40 मुद्दों पर उन्होंने, जैसे रोजगार की जो है, हमारे रोजगार के लिए लंबे समय से नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमने 20 लाख रोजगार देंगे, इस वर्ष ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज हवाबाजी। आज देख लीजिए रोजगार की बात तो है ही, और एक और मुद्दा है जो कि 94 लाख परिवार को जो सर्वे कराया गया था, उसमें लाया गया था कि 94 लाख परिवार जो है गरीब है, तो उसको किस्त बाई किस्त में 2 लाख तक मुफ्त देना था बिजनेस करने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। तो कहने का मतलब वो घोषणा ही रह गया। और देख लीजिए हम जितने भी जो हरिजन कोटे के लोग हैं, जो एसटी है, ये है, इन लोग को जिनको पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं था, उनको 3 डिसमिल ज़मीन का भी इन्होंने, नीतीश कुमार जी घोषणा किया था कि हम 3 डिसमिल ज़मीन उनको देंगे घर बनाने के लिए खरीद करके, वो भी घोषणा रह गया। और आज देख रहे हैं ज़मीनी सर्वे है, उसका भी स्थिति देख रहे हैं
किस तरह से ज़मीनी सर्वे का जो है सभी जगह ये हो रहा है। तो ऐसे किसी कानून को थोप देने से, चाहे कर देने से ये काम नहीं हो पाएगा। जब तक उसको कर्मचारी ढंग से बहाल करके और ये करके सब तक कागज़ को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, तब तो सर्वे भी कंप्लीट नहीं होगी। अभी जो सर्वे का जो काम हो रही है, इसमें क्या है, एक दूसरे को लड़ाने की प्रक्रिया चल रहा है। एक ही ज़मीन को 2-2 आदमी, 3-3 आदमी को लिखे हुए हैं, और वो लोग सब चाहता है कि हमको दाखिल खारिज हो जाए, वो चाहता है कि हमको दाखिल खारिज हो जाए। तो पहले शेड्यूल उसको ठीक कीजिए कि कहाँ जहाँ गड़बड़ी है, उसके बाद सर्वे करवाइए। तो आप एक बार उठे और सर्वे थोप दिए, नहीं सर्वे करेंगे, तो इसमें सर्वे नहीं होने वाला है। ये आपसी विवाद खड़ा करने के लिए सरकार चाह रही है जनता के बीच। ये हर तरह से ये जनता के बीच जो हो रहा है अभी सर्वे में, जगह जगह सभी जगह, कभी कर्मचारी लोग हड़ताल पर चले जाते हैं, क्या करेंगे डर से। अब वो जाता है, कहता है कि हमको सर्वे दाखिल खारिज कर दीजिए, अगला जाता है कहता है कि हमको दाखिल खारिज कीजिए। अब वो नहीं करेगा तो मार खाएगा। इसीलिए बार बार वो लोग हड़ताल पर, हर दिन 15 दिन 20 दिन का हड़ताल पर चले जाते हैं। तो ये समस्या बना हुआ है। ये कानून थोपने से काम नहीं चलेगा, कानून पर काम करने से काम होगा। तो कहने का मतलब है, और रोजगार की जो व्यवस्था है, रोजगार जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक यहाँ इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होगा। मोदी जी तो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, वो तो आज देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री पटना हैं, को तो पुणे बना दे रहे हैं, आज देख लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए अगर उनके एक इशारा कर देंगे तो कितने इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री नहीं है जो कि आकर नहीं लगाएगा बिहार में। लेकिन नहीं, आज अगर बिहार में इंडस्ट्री लग जाती है तो गुजरात में जितने भी आईटी हब बने हुए हैं, चाहे जो भी हेलीकॉप्टर बनाने की, चाहे जहाज बनाने की कंपनी है, चाहे जो भी स्पोर्ट लाइन कंपनी है, जो भी सभी है, उसमें जितना वर्कर जो खट रहे हैं हमारे बिहार के लोग, अगर बिहार में इंडस्ट्री अगर खड़ा हो जाएगी तो वहाँ से जो लोग गए हुए हैं काम करने के लिए आ जाएंगे हमारे बिहार में, तो वहाँ का फिर जो स्थिति है गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पर इशारा पर वो नहीं चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप केवल गुजरात के ही नहीं हैं, आप पूरे देश के हैं। बिहार प्रदेश है, कोई भी प्रदेश है, उससे आपके प्रधानमंत्री है, तो सभी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सभी के प्रति सोचना चाहिए, सभी राज्य के प्रति सोचना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ इंडस्ट्री जब तक नहीं होगी, और हमारे प्रेजेंट के मुख्यमंत्री भी जी कहते हैं कि क्या हो गया, हमारे युवा कहीं जाके कमा सकते हैं। अब आपको ये चिंता है कि कहीं जाके, ये भी कहते हैं कि दूसरे राज्य में अगर नहीं जाएंगे हमारे युवा तो वहाँ के राज्य नहीं चलेंगे। तो आप उस राज्य का चिंता है, अगले राज्य का चिंता है, लेकिन हमारे युवा जो है, जो ट्रेन में भर भर के जाते हैं यहाँ से, उनका चिंता नहीं है। आज 20 वर्षों से सरकार में अब बैठे हुए हैं, अगर 5 वर्ष ही इस पर काम कर देते तो आज भटकने का जरूरत नहीं था युवाओं को। चाहते हैं कि नीतीश जी को रिटायरमेंट लेना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब एज के प्रभाव भी उनको देखने को मिल रहा है, आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है, जो भी बिहार के लोग हैं उनसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि एज के प्रभाव के कारण बस से वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अगर एक IPS को सम्मानित करने के बदले में माथे पर कलसा रखते हैं तो इससे बड़ा क्या है, यही चीज़ है। और एक लड़की जो है टीचर, शिक्षा व्यवस्था में उनको भी सम्मानित करने के बाद झोला उनको गर्दन में पिला दिया गया। तो ऐसा स्थिति में वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, केवल क्यों? क्योंकि सरकार जो है 12 सांसद वहाँ केंद्र में मिला हुआ है, उनका समर्थन में है। तो बीजेपी NDA गठबंधन नहीं चाहती है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ कोई गेम खेले। अगर ये गेम खेलते हैं तो हमारा सरकार भी केंद्र का डगमगा जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी को ढोया जा रहा है और NDA गठबंधन में सरकार बनने में रखा गया है। तो हर हाल में अब नीतीश कुमार जी को, हम तो कहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार कि नीतीश कुमार जी को अपने आप साइडलाइन हो जाना चाहिए राजनीतिक से, कि आप लंबे समय आप अच्छे काम किए हैं, इसके हिम्मत नहीं है। भी मौका देना चाहिए, अगले पीढ़ी को भी मौका दीजिए, अगले पार्टी को भी मौका दीजिए कि हाँ अगला आएगा तो अगला काम करेगा। तो ये इस तरह से करना चाहिए। रोजगार यही है, सबसे बड़ा चीज़ है कि रोजगार बढ़ाने के लिए यहाँ इंडस्ट्री हब होना जरूरी है। और ये नहीं है कि हाँ स्पोर्ट कंपनी ही हो, ऐसा नहीं है। IT है, बहुत सारे युवा जो है BCA MBA सब करके लोग बैठे हुए हैं, रोजगार बैठे हुए हैं, और वहाँ जाकर के 10,000 15,000 पर नौकरी करते हैं दूसरे प्रदेश में जाकर के। वहाँ बहुत तरह के प्रताड़ित भी किया जाता है दूसरे राज्य में। तो क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ इतना नहीं सोच रहा है, इतना ये करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री, और डबल इंजन का सरकार चल रहा है अभी, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी इस पर नहीं सोच रहे हैं कि हाँ बिहार के युवा को क्या किया, कैसे इसको मैंने ये किया जाए कि जो। लेकिन वहाँ से कहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन, हम सहरसा से, वो भी वंदे भारत ट्रेन जो मिला है वो कहते हैं कि नया ट्रेन मिला है, लेकिन उसको मरम्मत करके बना करके भेजा गया है यहाँ। उसका सीट देखिए, चाहे जो भी देखिए, वो भी जो पुराना ट्रेन को अपग्रेड करके अब तब उसको लाया गया है। तो यहाँ हमको ट्रेन नहीं चाहिए,
हमें रोजगार चाहिए, हमको रोजगार यहीं दीजिए, हम क्यों हम ट्रेन में भर के जाएंगे दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए। अब देश में हमारे बिहार में क्या जगह का कमी है इंडस्ट्री बैठाने के लिए? और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक इशारा कर देंगे तो कितना कंपनी लगा देगा। सही बात है। और आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी युवा चेहरे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार दावेदार माने जा रहे हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो भी अच्छे युवा के हैं, उनको भी मौका मिला है 1 साल टर्म में काम करने का, लेकिन गठबंधन के साथ थोड़ा सा ये भी है कि जदयू के साथ गठबंधन के साथ थे, लेकिन अभी जो वर्षों से उनको भी मिला, 15 वर्ष उनको भी राज मिल करने का मिला पार्टी का, लेकिन वो भी वो नहीं कुछ कर पाए। तो अब क्या उनसे आशा लगाया जाए कि आगे भी वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों पार्टी को लोग देख लिया है, दो गठबंधन को लोग देख लिया है। अब अगले जो पार्टी आई है, नई पार्टी है, उसको भी मौका जनता की अपील से कहते हैं कि बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए उनको मौका दिया जाए। और हम लोग उस पर जो भी जनस्वराज का आवाज जो है कह रहा है लोगों की 5 मुद्दा है, चाहे जो भी जन कल्याण के लिए, ऐसा नहीं है कि हम 5 मुद्दे पर ही रहेंगे हम लोग, लेकिन जन कल्याण के लिए जो भी हमको अगर सरकार में बनने के बाद जो भी समस्या आएगी जन कल्याण के लिए, हम उसको करने में पीछे नहीं हटेंगे, हर काम को अवसर करेंगे। अंत में महुआ विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्या महुआ संदेश सब रहेगा? हम महुआ के जनता से हम तो लगभग लंबे समय से सभी पार्टियों का आप लोग समर्थन किए हैं, और जो दशा बिहार का बना हुआ है, तो इसको सुधारने के लिए हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि नई जो सोच आई है, बिहार बदलाव की ये सोच आई है, और जनस्वराज एक नई पार्टी आई है, और जो कि जनता की सुंदर राज कैसे बने, जी कि जनस्वराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राज जी कैसे बने। तो कहने का मतलब कि इसी तरह आप लोग जनता समर्थन कीजिएगा, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी, और नई जो सोच है युवाओं के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, इस सब के लिए, तो इस सब को सुधार करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है। और आप इस महुआ विधानसभा के सभी जनता से अपील करते हैं कि आप लोग भी खुलकर जनस्वराज की तरफ आइए, समर्थन कीजिए, आप सरकार में जिताइए, लोगों को लाइए सरकार में, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी। जी